दोस्तों, जब कलयुग का बात उठता है तो मन में क्या आता है? बुरा, नेगेटिव। इसलिए सब बोलते हैं ना, घोर कलयुग है, जब भी बुरा होता है या धोखा होता है। क्या आपको पता है कलयुग के फायदे भी है? क्यों हिला डाला ना? 2 साल लेके पीछे जाता हूँ और ये कहानी है राजा परीक्षित की। राजा परीक्षित कौन थे, मैं आपको थोड़ी में बता देता हूँ। वो थे अभिमन्यु के बेटे। उनको जब पता चला कि कलयुग अपना पांव पसार रही है उनके राज्य में, तो उन्होंने सोचा इसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। कलयुग के आने से अधर्म होगा, असत्य होगा, जितने बुरे आचार दुराचार है सारा चारे होगा। तो उन्होंने उसे मारने दौड़ा। कलयुग देखा परीक्षित से तो मैं तो लड़के सकूंगा नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे मत मारिए परीक्षित, ना क्यों ना मारूं, तुम कलयुग है, तुम्हारे आने से सिर्फ गंदगी फैलेगी, अधर्म होगा, भगवान का नाम नहीं होगा। तो उन्होंने आप गलत सोच रहे हैं, मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कलयुग के फ़ायदे भी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मा जी ने सबकी अवधि फिक्स की थी। सतयुग की अपनी एक अवधि थी, त्रेता की अपनी की अवधि थी, द्वापर की एक अवधि थी और कलयुग की भी अवधि है, जिसे आप रोक नहीं सकते। मेरी भी अपनी अवधि, सब लोगों सारे युगों ने अपनी भोग कर ली अपने युगों की, अब मेरी बारी है। लेकिन मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। आपको फ़ायदे नहीं बताऊँगा तो आप मुझे मार देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सतयुग में जब कोई मनुष्य पाप करता था तो उसके दंड पूरे राज्य को मिलता था। त्रेता में अगर कोई पाप करता था तो उस गांव को मिलता था, और द्वापर में अगर कोई मनुष्य पाप या अधर्म करता था तो उसके परिवार को मिलता था। लेकिन कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मनुष्य पाप करेगा, अधर्म करेगा, सिर्फ उसी को ही सज़ा मिलेगा। और एक फ़ायदा बताता हूँ, क्योंकि परीक्षित उतना कन्विंस नहीं हुए। ये क्या मतलब है? उन्होंने कहा सतयुग में मनोकामना पूरी करने के लिए 10,000 वर्षों तक तप करना पड़ता, तब उसकी परलोक मिलती थी, अच्छी इच्छा पूरी होती थी। वही त्रेता में उसे पैसा देके यज्ञ कराना पड़ता था हजारों वर्ष तक, तब उसकी मनोकामना पूरी होती थी। द्वापर में 100 वर्षों तक श्याम सुंदर कृष्ण भगवान का नाम लेने पे उसके कार्य पूरी होती थी। लेकिन कलयुग में इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक क्षण भी मनुष्य, कुछ क्षण भी मनुष्य श्याम सुंदर ने कृष्ण भगवान का नाम सच्चे मन से ले, ध्यान लगा के ले, और उस अपने कानों से उनकी कथा मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि सुने प्रेम पूर्वक, तो उसके सारी इच्छे पूरे हो जाएंगे और वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने इस तरह दलील दी परीक्षित के सामने कि देखिए कलयुग के सिर्फ नुकसान में उसके फ़ायदे भी है। आप इस तरह देखिए, जब परीक्षित कन्विंस हुए तब उन्होंने उन्हें अलाउ किया कि आप अब आ सकते हैं। दोस्तों, ये थी कलयुग के फ़ायदे की बातें। आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ। ये इन्फॉर्मेशन मैंने भागवत से ली है, नॉट भगवत गीता, भागवत पुराण से।